हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस्ट टहलिया फंक्शन फैन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपने ब्यूटीफुल नॉवल जिसका नाम है ब्लैक रोज चैप्टर 30। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग के कुछ फोटोग्राफ्स लीक कर दिए गए थे, पर वो फोटोग्राफ्स जो थे वो ब्लर थे। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी को एक पार्सल आया था, जिस पार्सल में एक स्टॉप वॉच था और उस स्टॉप वॉच में एक टाइम फिक्स था जो था 1 घंटे का। और वो स्टॉप वॉच लगातार चलते जा रहा था। वो इंडिकेट कर रहा था कि वो स्टॉप वॉच 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने उस ब्लर फोटोग्राफ्स को पूरे चाइना के सोशल मीडिया से हटवा दिया था। अब पूरे चाइना के सोशल मीडिया पर कोई भी फोटोज़ ट्रेंड नहीं कर रहे थे प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग के, क्योंकि प्रेसिडेंट टैन वांग जी तो समझ ही गए थे ना वो फोटोग्राफ्स हैं किसके। पर स्टॉप वॉच वो चलते जा रहा था, पर जैसे ही वो स्टॉप वॉच रुका तुरंत ही प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग के ढेर सारे एनिमेटेड तस्वीर जो थे लीक हो गई थी, या हो सकता है लीक करवाई गई थी। उन तस्वीरों को देखकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे प्रेसिडेंट टैन वांग जी के ओमेगा के लिए, क्योंकि उन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग के साथ, उस ओमेगा के साथ एक ही बिस्तर में है। तो एक ओमेगा और एक अल्फा के साथ कुछ ना हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये लोगों का मानना था। अब लोगों की सोच को तो हम बदल नहीं सकते ना, पर लोगों को यही लग रहा था क्योंकि उन तस्वीरों में क्लियरली दिख रहा था कि विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी के ऊपर था। और उन तस्वीरों को इस एंगल से लिए गए थे कि वो तस्वीर बहुत इंटिमेटेड लग रहे थे। कुछ तस्वीरों में तो ऐसा लग रहा था प्रेसिडेंट टैन वांग जी को किस कर रहे हैं। हाँ, कई सारे ऐसे तस्वीर थे जो पूरे सोशल मीडिया पर लिख कर दिए गए थे, भेज दिए गए थे। और उन तस्वीरों को देखकर लोगों के मन में कई तरह के क्वेश्चन उठ रहे थे प्रेसिडेंट टैन वांग जी को मेगा के लिए और प्रेसिडेंट टैन वांग जी के लिए। और ये तस्वीर जो है प्रेसिडेंट टैन वांग जी के स्टेटस को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी थे और लोगों की नज़रों में विंग को गिराने के लिए काफ़ी थे, क्योंकि जाहिर सी बात है 15 साल का बच्चा एक प्रेसिडेंट का ओमेगा कैसे हो सकता है, वो बच्चा फर्स्ट ओमेगा कैसे हो सकता है, वो बच्चा लैंड क्लैन का फुरैन कैसे हो सकता है। आखिर फर्स्ट ओमेगा भी तो एक लीडर ही होता है ना। और एक लीडर की पोजीशन एक 15 साल के बच्चे को, और वो बच्चा लेगा पूरे चाइना के ओमेगास के लिए डिसीजंस, उनके ऊपर रूल करेगा, तो ये तो किसी को मंजूर होने वाला नहीं था ना। लोगों का भड़कना जाहिर सी बात थी और इन तस्वीरों को देखकर जनता भड़क चुकी थी और उनके सामने था विंग, उनका शिकार बना था विंग, क्योंकि विंग उन सभी के आंखों के सामने था। सभी बच्चे अपने मोबाइल में देख सकते थे विंग और प्रेसिडेंट टैन वांग जी को एक साथ। तो सभी बच्चे विंग की तरफ आ गए थे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे थे और इस आग में घी लगाने का काम किया था मीडिया ने। अचानक से उस स्कूल में मीडिया थमक पड़ी थी और लोगों की बाढ़ सी उस स्कूल में आ गई थी। काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस वहाँ पे थे जो कई कई तरह के सवाल पूछ रहे थे विंग से, और विंग उन लोगों से घिर चुका था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के गार्ड्स भी कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ये सब इतना अचानक से हुआ था। लोगों की भीड़ अचानक से वहाँ पर उस स्कूल में आ गई थी। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के गार्ड्स विंग को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर मीडिया इतनी ज़्यादा थी कि प्रेसिडेंट टैन वांग जी के गार्ड्स विंग तक पहुँच नहीं पा रहे थे और मीडिया विंग तक प्रेसिडेंट टैन वांग जी के गार्ड्स को पहुँचने नहीं दे रही थी। और विंग उन सभी के बीच में फंस गया था और विंग वहाँ बिल्कुल अकेला हो गया था। उस स्कूल के बीचों बीच विंग लोगों के भीड़ के बीच एकदम घेरा हुआ था। लोगों ने कई तरह के सवाल विंग से पूछना शुरू कर दिए थे, जिन्हें विंग अपनी डरी हुई नज़रों से देख रहा था, उन लोगों से देख रहा था, उन लोगों को देख रहा था जो उससे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। और लोगों ने वेनचिंग, निहोसेंग, सिजोई उन सभी को ढकेल दिया था। वो सबको समझ ही में नहीं आया हुआ क्या। वेनचिंग और निहोसेंग विंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, सुजोई भी उन लोगों की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा था।
लगातार लगातार न्यूज़ सेंग विंग के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वेंचिन भी बहुत डर गई थी, इतनी ज़्यादा लोगों को देखकर और विंग को इतनी भीड़ में देखकर। विंग तो डर से काँप गया था, इतने सारे लोगों को देखकर, इतने सारे माइक्स उसके सामने थे, इतने सारे लोग पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन किए जा रहे थे, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। उन मीडियाज़ ने ये तक नहीं देखा कि विंग एक बच्चा है और उससे कई तरीके से घिनौने सवालों को पूछा गया और विंग जिन सवालों के जवाब को दे नहीं पा रहा था, उसने इस तरह के शब्दों को सुना ही नहीं था, जिसकी वजह से वो शब्द विंग के कानों में गूंजे जा रहे थे। वेंचिंग जी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, पर जी का कॉल जो है आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था। जी ने कई बार लैंसी चैन को भी कॉल किया था, लैंसी चैन अंकल कुरैन को किया था, पर कोई भी उस वक्त वहाँ नहीं था, क्योंकि वैसे भी अंकल कुरैन और लैंसी चैन की मीटिंग थी, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, वो बात नहीं कर पा रहे थे, बिजी था फ़ोन। आखिर फॉरेन क्लाइंट आए हैं, तो उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी का नंबर तो वेंचिंग के पास था ही नहीं ना। न्यूसंग लगातार लगातार विंग के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। न्यूसंग चिल्ला रहा था, विंग विंग विंग, सुनो सुनो, इधर आओ, विंग इधर से। प्रेसिडेंट टैन वांग के गार्ड्स भी उस भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी, वो सब संभाल नहीं पा रहे थे और विंग से लगातार क्वेश्चंस किए जा रहे थे। न्यूसंग ने वेंचिंग से चिल्ला कर कहा, वेंचिंग किसी का कॉल लगा, लगा किसी कॉल। वेंचिंग ने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी का कॉल नहीं लगा, कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है, मैं कर रही हूँ। वेनिंग ने कहा, विंग को हमें सबसे पहले वहाँ से निकालना पड़ेगा, विंग विंग। वेनिंग भीड़ में घुसने की कोशिश करने लगा था, पर भीड़ ने उसे बाहर फेंक दिया। वो गिर गया था ज़मीन पर। वो फिर उठा, फिर वो जाने की कोशिश किया उसने, पर इतनी ज़्यादा भीड़ देखी, वो विंग तक पहुँच ही नहीं पाया। सिजोई भी विंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मीडिया ने उसे ढकेल दिया था। वो सब क्या करते, वो चाहकर भी विंग तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, कितनी भी कोशिश कर ले वो लोग। सिजोई विंग को बुलाने की कोशिश कर रहा था, विंग विंग सुनो, विंग, पर विंग सुनता कैसे, इतने ज़्यादा शोर वहाँ था, किसी को किसी की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी, लगातार चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मिसेस लैन हमें बता सकती हैं कि क्या आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई है? दूसरे रिपोर्टर ने विंग की तरफ माइक करते हुए कहा, मिसेस लैन क्या आप हमें बता सकती हैं कि क्या आपने किसी तरीके का ट्रिक्स खेला है प्रेसिडेंट डैन वांग जी से बैटिंग करने के लिए? हमें बताइए मिसेस लैन। एक और रिपोर्टर ने विंग की तरफ माइक करते हुए कहा, मिसेस लैन हमें बताइए कैसे प्रेसिडेंट डैन वांग जी आपसे बैटिंग करने के लिए तैयार हो गए? प्रेसिडेंट डैन वांग जी तो किसी से बैटिंग करना नहीं चाहते थे ना? एक और रिपोर्टर ने कहा, हाँ, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है कि प्रेसिडेंट डैन वांग जी किसी से वेडिंग नहीं करना चाहते थे, तो क्या रीज़न है प्रेसिडेंट डैन वांग जी आपसे वेडिंग करने के लिए तैयार हो गए? एक और रिपोर्टर ने कहा, मिसेस लैन, ये आप बता सकती है आपको ये मिसेस लैन का टाइटल कैसे मिला है? क्या आपने अपने ओमेगा होने का फ़ायदा उठाया है? ये सुनकर विंग की नज़रें उस तरफ चली गईं, बिल्कुल डरी हुई नज़रें थी विंग की, जिसे वो बहुत डर गया था इन सारे क्वेश्चंस को देखकर, फिर भी मीडिया वहाँ रुकी ही नहीं। एक और रिपोर्टर ने कहा, मिसेस लैन क्या हमें बता सकती हैं आपकी इतनी एज कम है, आपने प्रेसिडेंट डैन वांग जी से वेडिंग कैसे की? ये लैंड क्लैन की फुरैन बनकर आपको कैसा लग रहा है? आखिर आप इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गई हैं जो आप चाहती थी। कई सारे भद्दे सवाल जो थे विंग से पूछे जा रहे थे और विंग बस डरी हुई नज़रों से उन्हें देख रहा था और उसने अपने कानों को बंद कर लिया। विंग ने तो अपने कानों को बंद कर लिया था, पर वो सवाल बंद नहीं हो रहे थे। लोगों का शोर इतना ज़्यादा था कि विंग को किसी की आवाज़ें ही सुनाई नहीं दे रही थी, पर अचानक से वो शोर बंद हो गया था और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लोगों के सामने थी। उस पर्सन का ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग उस ऑरे को ही देखकर डर गए थे। वो उसके अल्फा फेरोमोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बहुत एग्रेसिव थे। वो अल्फा फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि लोगों के दम घोटने के लिए ही काफ़ी थे। जितनी भी मीडिया थी उनको सफोकेशन फील हो रहा था। मीडिया ही नहीं, वहाँ पे जितने लोग थे वहाँ पे सभी को सफोकेशन फील हो रहा था, क्योंकि उस अल्फ़ा ने अपने स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर दिया था और उस अल्फ़ा की नज़रें अपने ओमेगा की तरफ थी, जो देखकर उसका गुस्सा बढ़े जा रहा था। उसका अल्फ़ा फेरोमोन्स और भी ज़्यादा रिलीज़ होने लगे थे।
उसके कदम उसके ओमेगा की तरफ बढ़ रहे थे। वो अल्फा अपने ओमेगा को देख सकता था, उसका ओमेगा कितना डरा हुआ है। वो बस अल्फा अपने ओमेगा के पास पहुंचना चाहता था। वो अल्फा लंबे लंबे कदमें लेते हुए अपने ओमेगा के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो अल्फा आगे बढ़ रहा था, उस अल्फा के गार्ड्स ने उन भीड़ को खदेड़ दिया था और उस अल्फा के लिए जगह बना दी थी। जो हजारों की संख्या में भीड़ थी उस स्कूल में, उसको खदेड़ दिया गया था और उस अल्फा के लिए रास्ता बनाया जा रहा था। सभी देख सकते थे ये अल्फा अपने ओमेगा के लिए कितना ज्यादा वरीड है। जैसे ही वो अल्फा अपने ओमेगा के पास पहुंचा तो उसने तुरंत ही अपने ओमेगा को हक कर लिया था, एक टाइट हक। पर उस अल्फा का ओमेगा उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था और वो कह रहा था, प्लीज प्लीज लीव मी, प्लीज प्लीज लीव मी, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैंने मैंने कोई ट्रिक्स नहीं किया है। मैंने मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कोई ट्रिक्स नहीं किया, मैंने कुछ भी मैंने नहीं किया है। बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। लीव मी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। फिर भी उस अल्फा ने अपने ओमेगा को छोड़ा नहीं और उस अल्फा ने अपने ओमेगा को टाइटली हक कर लिया था और वो अपने कामिंग फेरोमोन्स को रिलीज करना उस अल्फा ने शुरू कर दिया था, जिसे इनहेल कर कर वो ओमेगा बिल्कुल शांत हो गया। विंग ने कहा, खगा खगा खगा। विंग ने रोते हुए प्रेसिडेंट लैन वांग जी को टाइटली हक कर लिया था, या कह लो विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर खुद को ही लीन कर लिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था। जैसे प्रेसिडेंट लैन वांग जी उसकी ही पूरी दुनिया हो गए हो, उसको वो वार्म फील हो रहा था। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को इतना टाइटली हक किया हुआ था कि उसे ऐसा लग रहा था कहीं कहीं उसने छोड़ा और प्रेसिडेंट लैन वांग जी यहाँ से चले गए तो। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को अपने कोट के ऊपर विंग का वो पकड़ प्रेसिडेंट टैन वांग जी को फील हो रहा था कि कहीं विंग ने छोड़ा और प्रेसिडेंट टैन वांग जी यहाँ से चले गए तो। वो फील कर सकते थे कि विंग इस वक्त कितना ज़्यादा डरा हुआ है और विंग की पकड़ प्रेसिडेंट टैन वांग जी के कोट के ऊपर टाइट होती जा रही है और उस कोट के ऊपर पड़ती हुई सिलवटें ये बता रही थी कि विंग ने कितने टाइटली प्रेसिडेंट टैन वांग जी के कोट को पकड़ रखा है। विंग की ये हालत देखकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी की मुट्ठियाँ बनती जा रही थी, उनके हाथ के नाखून उनके ही हाथ में गड़े जा रहे थे। उन्होंने विंग को हक किया हुआ था, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था कि लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। उन्हें तो बस फर्क पड़ता है उसके ओमेगा से। उनका ओमेगा इस वक्त इतना डरा हुआ है। ये नज़ारा पूरे चाइना में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और पूरी दुनिया देख सकती थी कि विंग और प्रेसिडेंट टैन वांग जी को एक साथ। और उस वक्त प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग एक हॉट टॉपिक की तरह हर जगह छाए हुए थे। हर सोशल मीडिया पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग की तस्वीरें छाई हुई थी और टेलीविज़न पर लोग देख सकते थे प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग को लाइव। लोग देख सकते थे टैन वांग जी ने उस ओमेगा को हक किया हुआ है। हर एक मोमेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और जो लोग थे वो शॉकिंगली अपने सामने प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग को देख सकते थे। पहली बार सभी ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी को देखा है। उनके फेस पे हल्के से एक्सप्रेशंस बदलते हुए फेरोमोन्स लोग फील कर सकते थे। नहीं मुझे प्रेसिडेंट टैन वांग जी से कह ही रहे थे कि प्रेसिडेंट हमने पूरे सोशल मीडिया से उन फोटोग्राफ्स को हटा दिया है। तुरंत जिनलिंग वहाँ पे आया था। जिनलिंग ने कहा, प्रेसिडेंट फोटोग्राफ्स लीक हो गई हैं। नीमिंजे ने शॉकिंगली देखा। नीमिंजे ने कहा, जिनलिंग ये तुम क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमने सारे फोटोग्राफ्स को हटवाए थे। जिनलिंग ने टैब को दिखाते हुए कहा, ये देखिए। उस जगह प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग के पूरी तस्वीर सामने थी और तुरंत वेंचिंग का कॉल आया था नीमिंजे के ऊपर। नीमिंजे ने अपने फ़ोन को उठाया, वहाँ से कॉल आया, प्रेसिडेंट को फ़ोन दो, वो विंग। तुरंत नीमिंजे की नज़र उस टेलीविज़न पे गई जो जिनलिंग ने ऑन कर दिया था, जिसमें प्रेसिडेंट टैन वांग जी देख सकते थे विंग को रिपोर्टर से घिरे हुए।
प्रेसिडेंट डैनवांग जी का तो ध्यान विंग के फेस के ऊपर था। विंग कितना डरा हुआ है। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, कार स्टार्ट करो, मुझे विंग के पास जाना है। ली मिंजे ने प्रेसिडेंट डैनवांग जी को रोकते हुए कहा, नहीं प्रेसिडेंट, आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप लोगों के बीच नहीं जा सकते इस तरीके से, आपकी रेपुटेशन का क्या होगा। ली मिंजो को प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने घूर के देखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो। ये कहकर प्रेसिडेंट डैनवांग जी अपने लंबे लंबे कदमों से उस ऑफिस के बाहर निकल गए थे और प्रेसिडेंट डैनवांग जी की कार उस वीआईपी रोड पे दौड़ने लगी। एक फुल हाई स्पीड में वो कार दौड़ी जा रही थी, जिसे लोगों को देखना भी मुश्किल था कि वो इतनी तेज वो कार जा रही थी वहां से। और अब प्रेसिडेंट डैनवांग जी लोगों के सामने थे, विंग को हक किए हुए। मीडिया फिर से क्वेश्चंस करने लगी, सवाल करने लगी प्रेसिडेंट डैनवांग जी से और विंग से, क्योंकि दोनों ही उनके सामने थे। और इस चीज़ का मीडिया फ़ायदा कैसे नहीं उठाती। मीडिया को तो बस हॉट टॉपिक्स चाहिए होते हैं अपने चैनल्स की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए, तो ये हॉट टॉपिक उनके सामने था। मीडिया लगातार प्रेसिडेंट डैनवांग जी के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी और वो बार बार प्रेसिडेंट डैनवांग जी से क्वेश्चंस किए जा रहे थे। न्यूज़ और वंचिंग देख सकते थे विंग को प्रेसिडेंट डैनवांग जी के पास। अब विंग सेफ है, वो उनका दिल अब घबरा नहीं रहा था। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने बिना कुछ सोचे समझे विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और वहां से वो लेकर विंग को उस कार में बैठकर निकल गए थे लोगों के सामने से, और लोग ये देखते ही रह गए। मीडिया उनकी कार के पास आने की कोशिश कर रही थी, पर मीडिया को प्रेसिडेंट डैनवांग जी के गार्ड्स ने हटा दिया था और प्रेसिडेंट डैनवांग जी की कार वहां से निकल चुकी थी। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग को अपने गोद में ले रखा था और विंग ने अपने सिर को प्रेसिडेंट डैनवांग जी के नेक में छुपाया हुआ था और विंग सिसकियां ले रहा था। प्रेसिडेंट डैनवांग जी के हाथ लगातार विंग के बालों के ऊपर थे, जिन बालों को वो सहला रहे थे। प्रेसिडेंट डैनवांग जी सोच रहे थे, पहले तो उन्होंने अपने अंकल और गगा को हर्ट कर दिया। उन्होंने अपने अंकल और गगा से माफ़ी भी मांगी थी, पर उनके अंकल और गगा ने कहा कि प्रेसिडेंट डैनवांग जी का उनके ऊपर कोई काबू नहीं था, उनका अल्फा जो था वो उसने ये किया था, तो प्रेसिडेंट डैनवांग जी को कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। पर प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने तो विंग से सॉरी तक नहीं बोला था ना, वो सॉरी बोल ही नहीं पाए थे और उससे पहले ये हो गया। उनके सॉरी बोलने से पहले ही उन्होंने विंग के आंसू देखे जो वो देखना नहीं चाहते थे। कई देर तो उस कार में सन्नाटा पसरा रहा और विंग की सिसकियां धीरे धीरे बंद हो गईं। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग को खुद से दूर किया और कहा, विंग बेबी अब तुम ठीक हो। विंग ने कहा, विंग की पूरी नोज रेड हो चुकी थी। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। विंग ने कहा, काका मैंने कोई ट्रिक्स नहीं किए हैं, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किए हैं काका, मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग को हक कर लिया। उन्होंने कहा, नहीं तुमने कुछ नहीं किया। विंग ने कहा, पर काका वो सवाल कर रहे थे। उन्होंने कहा मैंने ट्रिक्स किए, पर मैंने नहीं किया काका। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग जाने दो, इन सवालों को भूल जाओ। विंग ने कहा, पर प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग के फेस को अपने हाथों में लिया और उन्होंने अपने फिंगर्स से विंग के आंसुओं को पोंछा और उन्होंने विंग के फेस को अपने फेस के पास लाया और कहा, विंग भूल जाओ इन सवालों को, भूल जाओ जो आज कुछ हुआ। विंग ने कहा, पर काका। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग मेरी तरफ देखो, मेरे ऊपर विश्वास करते हो ना। विंग ने कहा, करता हूँ काका। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, तो बस आज के बाद इन सवालों को अपने ज़बान पे भी मत लाना, भूल जाओ जो आज कुछ हुआ। प्रेसिडेंट डैनवांग जी तो कह रहे थे विंग को इन सवालों को भूल जाने के लिए, पर क्या प्रेसिडेंट डैनवांग जी उन सवालों को भूल सकते थे, क्योंकि इन सवालों का मतलब शायद विंग नहीं जानता था, पर प्रेसिडेंट डैनवांग जी तो जानते थे ना कि इन सवालों से लोगों का मतलब क्या था।
लोगों के नज़रों में विंग एक गोल्ड डिगर है। प्रेसिडेंट एनवांग जी समझ सकते थे, लोग यही समझ रहे थे विंग को, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट एनवांग जी का गुस्सा बढ़ते जा रहा था और वो उस पर्सन को ढूंढना चाहते थे जिस पर्सन ने इन फोटोग्राफ्स को लीक किया है। दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट्स के ऑफिस में हाँ, लैन वांग जी, इस बार तुम मेरे हाथों से कैसे बचोगी? मैंने तुम्हें ट्रैप कर लिया है। इस बार तो तुम्हारी इस ओमेगा की वजह से कुर्सी छीनने वाली है, और जाहिर सी बात है इस कुर्सी का हकदार कौन होगा? मैं हूँगा। और इस नेम प्लेट की जगह, वाइस प्रेसिडेंट की जगह बस प्रेसिडेंट लिखा होगा। उस अल्फा ने, या कह लो वेन रोहान ने, उन फोटोग्राफ्स को लिया जो टेबल्स पे थे और उन्हें वो देखने लगा। वेन रोहान ने कहा, वैसे मानना पड़ेगा एनवांग जी, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। इस ओमेगा को चूज कर बहुत अच्छा किया। माना ये ओमेगा बहुत खूबसूरत है, पर इस खूबसूरती की वजह से ही, इस ओमेगा की वजह से ही तुम्हारी कुर्सी भी छिन जाएगी और मैं ये देखूंगा। कैसे बचोगे? वेकना से। वेकना जल्दी तुम्हारे पास आएगी और मैं भी। वेन रोहान का सेक्रेटरी वेन रोहान के पास खड़ा हुआ था और वो अपने बॉस को देख रहा था। उसके भी फेस पर एक स्मित था। आखिर वो भी तो अपने बॉस के कहने पे ही काम कर रहा है ना, और उसके बॉस खुश हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। उसने अपना टास्क पूरा कर लिया है। उसकी बॉस की ये हंसी ही बता रही थी। दूसरी तरफ लैन कुरैन और लैन सिचन को ये बात पता चल गई थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी जब विंग को घर लेके आए थे तो तीनों ही लैन पैलेस में थे और तीनों ही बेसब्री से प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग का इंतज़ार कर रहे थे। अंकल कुरैन लगातार उस पैलेस के सिटिंग एरिया में घूमे जा रहे थे, चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत डर था विंग के लिए, बहुत डर था उन्हें विंग के लिए कि विंग का हालत क्या होगा। इतने सारे लोगों को देखकर वो क्या रिएक्ट करेगा। ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और लैन सिचन वांग जी को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने डोर के पास देखा कि विंग और प्रेसिडेंट लैन वांग जी आ रहे हैं तो जी विंग के पास गई, पर उसने देखा विंग तो एकदम काम है। विंग घबराया हुआ नहीं लग रहा था, वो तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। जी ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी की तरफ देखा। जी समझ गई थी प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को संभाल लिया है। इतना जल्दी तो जी भी विंग को संभाल नहीं पाती है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कुछ लफ्ज़ों से ही विंग शांत हो जाता है। इतनी अंडरस्टैंडिंग है प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग में कि 2 लफ्ज़ ही काफ़ी होते हैं विंग को किसी भी चीज़ से बाहर निकालने के लिए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग से कहा, विंग बेबी तुम जाओ रेस्ट कर लो, तुम बहुत थके होंगे ना। विंग ने कहा, काका आप नहीं आ रहे? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग का फेस पकड़ कर कहा, विंग मैं आ जाऊँगा, तुम जाओ, काका को अभी काम है। लैन सिचन विंग को देख रहे थे। विंग बिल्कुल शांत लग रहा है। फिर वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हथेलियों को देख रहे थे, जिन हथेलियों से प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा है। उन हथेलियों पर नाखून गड़ने के निशान थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी अपने गुस्से को शांत कर रहे थे। इसका ये सबूत है कि उस वक्त प्रेसिडेंट लैन वांग जी कितने ज़्यादा गुस्से में होंगे। लैन सिचन ये समझ सकते थे। लैन कुरैन विंग के पास आए और उन्होंने कहा, विंग वांग जी बिल्कुल सही कर रहा है, तुम ठीक हो ना विंग? विंग ने कहा, हाँ अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल कुरैन ने विंग के सिर पर सहलाते हुए कहा, विंग तो जाओ तुम रेस्ट करो। विंग वहाँ से चला गया था और प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस चेयर पर बैठे हुए थे। लैन कुरैन ने कहा, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। आखिर ये कर कौन सकता है? तभी शुमई ने आके कहा, मास्टर कुछ लोग आए हैं। लैन कुरैन ने कहा, कौन है वो?
शुमई ने कहा, वो वेज है। वो कह रहे थे कि वो मिसेस लैन की फैमिली है और वो मिसेस लैन से मिलना चाहते हैं। लैन कुरैन खड़े हो गए और उन्होंने कहा, उनसे कह दो वो अंदर नहीं आ सकते हैं, वो विंग से नहीं मिल सकते। शुमई गई और फिर कुछ समय बाद वो वापस आ गई। शुमई ने कहा, मास्टर, वो लोग कह रहे हैं अगर उन्हें मिसेस लैन से मिलने नहीं दिया गया तो वो लैंस के ऊपर केस कर देंगे और वो लैंस के रेपुटेशन को गिरा देंगे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, उनसे कहो ज़रूर करिएगा, पर हम आपको विंग से मिलने नहीं देंगे। शुमई वहाँ से चली गई थी और वेज को अंदर आने नहीं दिया गया था लैंड पैलेस में, जो कि वेज के लिए बहुत इंसल्टिंग था। लैंड कुरैन ने कहा, वो वेज है, वो ज़रूर केस फाइल कर देंगे वांगजी। वांगजी ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं विंग को और हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। लैन चैन ने कहा, अगर उन्होंने केस फाइल कर दिया तो विंग का केस कौन लड़ेगा? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, मेरा लॉयर। तभी वहाँ कोई तो आया, उसने कहा, नहीं प्रेसिडेंट लैन, आपका लॉयर नहीं, मैं लड़ूंगा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने अपने सिर को पलट के देखा तो वहाँ ईथन था। ईथन ने कहा, मैं वेस को अच्छे तरीके से जानता हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने अपने हाथ को बढ़ा दिया और मिस्टर ईथन सोफे पे बैठ गए और उन्होंने अपने पैर पर पैर रखते हुए कहा, प्रेसिडेंट लैन, खेल तो अभी शुरू हुआ है, देखिए ये खेल कहाँ तक आगे तक जाता है। हमारी मुसीबत की जड़ ये वेस नहीं है, वेस को तो मैं चुटकियों में रास्ते से ही हटा दूंगा, पर हमारा प्रॉब्लम है, हमारे सामने जो मुसीबत आ पड़ी है वो है वेक्ना। हमारी मुसीबत की जो जड़ बनेगी वेक्ना, वेक्ना को आप कैसे संभालेंगे? वेक्ना को ये खबर तो अब तक लगी गई होगी और वेक्ना जल्द ही यहाँ पर आएगी। सभी शॉकिंगली ईथन को देखने लगे। अंकल कुरैन ने वेस और वेक्ना की वजह से ही तो विंग की वेडिंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी से करवाई थी। माना कि वो वेस को संभाल लेंगे, पर वेक्ना विंग से सवाल पूछेगी और विंग उन सवालों को जवाब कैसे देगा? माना कि वेक्ना से विंग सेव हो जाएगा, पर विंग की एज बहुत कम है, जिसकी वजह से वेक्ना विंग को यहाँ से ले जा सकती है, क्योंकि विंग अभी तक 18 का नहीं हुआ है और वेक्ना विंग से सवाल पूछना चाहेगी। और अगर उन्होंने कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो वेक्ना विंग को लेके चली जाएगी। विंग क्लैन और वेक्ना के पास इतनी अथॉरिटी है कि वेक्ना को कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो प्रेसिडेंट क्यों ना हो, वो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वेक्ना के पास पूरी अथॉरिटी है और वो लीगल होगा और कोई भी विंग को वेक्ना को यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकती। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।